एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स और वाई जो है सो दो पार्टनर है एक फर्म में, और जेड को एडमिट किया जाता है, इसका हिस्सेदारी दिया हुआ है 1/4, और इसमें से बोला हुआ है क्या, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, जेड एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, मेक नेसेसरी entries in the firm's book for the following on the admission of a partner। तो यहां पर प्रश्न एक चीज और उठ रहा है क्या कि एक्स और वाई का पार्टनर है जरूर, लेकिन इसके बारे में किसी प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब बताया हुआ नहीं है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 1:1 होगा, मतलब अगर नहीं सवाल में वर्णन किया हुआ रहेगा अनुपात का तो हम लोग बराबर अनुपात मान करके हम लोग चलेंगे। अब यहां पर आगे बोला हुआ है क्या कि मेक एंट्रीज इन द फर्म्स बुक फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक बोला हुआ है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है वर्थ ₹10,000 और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग है 12,000, फर्नीचर ऑफ द डिप्शन ऑन फर्नीचर है 1,000, मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर एक चीज आपको और कर लेना क्या पड़ेगा कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 एंड जेड शेयर, ये तो आपको अध्ययन कर चुके हैं इस तरह का मामला। अब यहां पर क्या हम लोग निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, इट मीन्स 3/4। कोई प्रॉब्लम इसमें एक्स और वाई का रेशियो मिक्सअप किया हुआ है। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे फॉर एक्स एंड फॉर वाई एंड फॉर जेड, तीन पार्टनर 1/2, 1/2 एंड 1/4, मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का 3/4, 3/4, कंक्लूजन विल बी 3/8, 3/8। अब निकालेंगे कैसे, 3/8, 3/8 एंड 1/4, क्या रेशियो निकल जाएगा इसका, 8 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स 1 into 3 इक्वल टू 3 is to 8 divided by 1, it means 1 into 3 is equal to 3, 8 divided by 4 it means 2 into 1 is equal to 2, so 3/8, 3/8, 2/8। so in this condition denominator of the all fractions are the same, so we can use according to the ratio rules 3:3:2। ये हमारा निकल गया क्या चीज, न्यू रेशियो। अगर अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं आप तो निकल जाएगा इसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब दो पार्टनर का ही निकाला जाएगा फॉर एक्स और फॉर वाई, 1/2 पुराना, नया अनुपात 3 3 6 2 8, 3/8, 3/8, 8 divided by 2 it means 4 into 1 is equal to 4 minus 3, 1/8, 8, 1/8, it means 1/8, 1/8 equal to 1:1, it means 1:1 जो निकला वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल चुका है, और नया रेशियो भी हमारा 3:3:2 भी निकल चुका है, और पुराना भी निकल चुका है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि पुरानी चीजें रहती है तो पुराने अनुपात में निकाला जाता है, नया चीज नया अनुपात में निकाला जाता है, और ख्याति का बंटवारा त्याग अनुपात में निकाला जाता है। अभी इस सवाल में प्रश्न आता है क्या कि आपको गुडविल का वर्णन तो यहाँ पर नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इस जगह पर निकालेंगे क्या चीज कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हाँ, आप इस चीज को भली भांति से जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका
नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल लॉस और प्रॉफिट का चर्चा होता है। तो हम लोग इस अकाउंट फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं इसको, दिस साइड इंडिकेटेड द डेबिट एंड दिस साइड इज द क्रेडिट। particulars is amounts, particulars amounts रुपीज। अब इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000। अनरिकॉर्डेड का मतलब हो गया कि उस 10,000 का रिकॉर्ड नहीं है उस बुक्स में कहने का मतलब जो फर्म का रजिस्टर है उसमें किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं, लिखित नहीं था बल्कि अलिखित है। तो ये किस प्रकार का आइटम है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नेचर है, या तो इनकम नेचर है, या तो लायबिलिटीज है, या तो एसेट्स है। निश्चित है कि अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं पैसा विनियोग किया हुआ है, तो हमारा संपत्ति नेचर का हो गया। तो ये लिखा हुआ नहीं है तो निश्चित है कि वह हमारा प्रॉफिट नेचर का होगा। तो 10,000 जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो अचानक आ गया वह हमारा लाभ की श्रेणी में आएगा। अर्थात इस चीज को हम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इन्वेस्टमेंट जो हम लोग दिखाएंगे इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। दिस अमाउंट विल बी shown in the credit side of the revaluation account। कितने है रकम कितना दिया हुआ है? 10,000। ओके, नेक्स्ट सेकेंड आइटम में लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, क्रेडिटेड इज द लायबिलिटीज नेचर, मतलब ये दायित्व है। और ये जो वर्णन किया हुआ था पहले रजिस्टर में, फर्म का रजिस्टर में, वहां वो बातें नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है बल्कि अनरिकॉर्डेड है, मतलब ये लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है। तो इस प्रकार का अचानक 3,000 रुपया का दायित्व तो हमारे ऊपर आ गया, तो हमारे ऊपर में एक्सपेंडिचर नेचर यानी लॉस नेचर का है। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो दिखाएंगे हम लोग इसका रकम को। क्रेडिटर्स अमाउंट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा 3 में भवन के मूल्य में वृद्धि हुआ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 12,000। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एन एसेट्स, बिल्डिंग इज एन एसेट्स एंड इट इज द, एंड इन दिस क्वेश्चन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इट मीन्स द एप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारा इनकम नेचर का हुआ। इसलिए हम लोग बिल्डिंग के वैल्यूएशन में अगर वृद्धि हुआ है तो हमारा लाभ हो जाएगा। तो हम लोग दिखाएंगे कितना, एक सवाल के अनुसार से 12,000 रुपया को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ओके, और फोर्थ आइटम में दिया हुआ है फर्नीचर पर हरास, यानी कि डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। एक फर्नीचर में अगर डिप्रिसिएशन हुआ है, डिवैल्यूएशन हुआ है, अगर उसको, अगर जो फर्नीचर का रकम था उसमें से हमारा डिप्रिसिएशन 1,000 कम हो गया, तो निश्चित है कि हमारा ये लॉस नेचर का है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1,000 और क्रेडिटर का रकम छूटा हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिटर का 3,000 रुपया। ठीक है, अब इस चीज में क्या करेंगे, अब अकाउंट को क्लोज करेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखेंगे दोनों साइड में मुआयना करेंगे कि डेबिट साइड का रकम ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का रकम ज्यादा है। तो यहां पर देखने के बाद में पता चलता है कि क्रेडिट साइड का रकम ज्यादा है, इसलिए 22,000 और 22,000 को इसको मिलान करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 3 और 1 4, 4,000 में कितना जोड़े कि 22,000 आ जाए, अर्थात 18,000। इससे क्या क्लियरेंस हुआ कि क्रेडिट साइड का रकम ज्यादा होने के कारण से इस साइड आता है तो हमें प्रॉफिट दिखाया जाता है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे तो उस समय जो हमारा 18,000 प्रॉफिट होगा वह हमारा दिखा दिया जाएगा। किस रेशियो में दिखाया जाएगा? कौन लेगा 18,000 की? एक्स वाई और जेड तीनों लेगा कि केवल एक्स और वाई लेगा? लेगा कौन? केवल और एक्स वाई। किस अनुपात में लेगा? पुराना अनुपात में। तो पुराना अनुपात 1/2 और 1/2, तो आधा आधा का हिस्सेदारी हुआ। मतलब 9,000 फॉर एक्स एंड 9,000 फॉर वाई। टोटल विल बी 18,000। तो ये आपको समराइज करके हम एक बार पुनः बता देते हैं कि एक्स एंड वाई जो दो पार्टनर है 1:1 है, 1/4 जेड को दिया गया। लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, जेड का हिस्सेदारी 1/4 है। रिमेनिंग शेयर हम लोग निकाल लिए कि एक टोटल है तो उसमें से 1/4 जेड का हम दे देते हैं तो 3/4 आता है। तो मिक्स में हमारा कितना निकलता है? एक्स मिक्स शेयर में एक्स प्लस वाई। ओके, फॉर एक्स के लिए हमारा 1/2 गुना 3/4 बराबर 3/8 हो गया। वाई के लिए 1/2 गुना 3/4 3/8 हो गया। और जेड के लिए 1/4 हो गया। ओके, अब इस चीज में क्या करेंगे हम लोग कि 3/8 हम दिखाएं इसमें, वाई के लिए 3/8 और जेड के लिए 1/4। तो एलसीएम विल बी 8, 3:3:2 आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पहले भी सवाल में बराबर रिपीट कर रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फॉर एक्स 1/2 माइनस 3/8, कंक्लूजन विल बी 1/8, and for y 1/2 minus 3/8, conclusion will be 1/8. 1/8 is to 1/8. Denominator of the all fractions are the same, so we can use according to the ratio rule 1:1. मतलब रेशियो हमारा निकला सेक्रीफाइसिंग के रूप में कि 1:1। अब इसको इंक्रीज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो होता है वह हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो उसमें से नॉमिनल अकाउंट का सूत्र है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऑल टाइप ऑफ द लॉस एंड एक्सपेंडिचर विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल टाइप ऑफ द गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्रेडिटर हमारा जो है 3,000 जो है अनरिकॉर्डेड था, तो हमारा एक्सपेंडिचर नेचर का है, इसलिए 3,000 को हम शो किए हम डेबिट साइड में। और डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हमारा लॉस नेचर का है, इसलिए 1,000 रुपया हम इसमें भी दिखाएं। और इन्वेस्टमेंट में हमारा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम 10,000 क्रेडिट साइड में दिखाएं। और बिल्डिंग में वैल्यूएशन एप्रिसिएशन हुआ है, इसलिए 12,000 दिखाएं। तो टोटल हम 22,000 हमारा वैल्यू एप्रिशिएट हुआ है और 4,000 हमारा जो है लॉस नेचर का है। तो जब हमारा लाभ हमारा 22,000 रुपया का है और 4,000 रुपया हमारा लॉस हुआ, तो निश्चित 18,000 रुपया हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो हम लोग इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे दिखाएंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। तो हाफ हाफ का है दोनों, 9,000 9,000 18,000। टोटल विल बी 22,000 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 22,000। And this type of the question is also important for short type of the questions. ये short type का questions है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 में 29A में है ना। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 29B बताने जा रहे हैं आपको। इसमें किसी प्रकार का किसी के पास में अगर डाउट है तो म्यूट करके आप बता सकते हैं इस चीज को। हेलो, ओके, समझ में आ रहा है? तो एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 29B, A and B share profit in the business in the ratio 5:3. A and B 5:3. They admit C into the partnership firm. C को 1/4 हिस्से के लिए ज्वाइनिंग किया जाता है, which is to be contributed equally from the A and B. 1/4 को हम लोग 1/2 का हिस्सेदारी कौन दिया? तो A दिया। और B कितना दिया? तो 1/4 का 1/2 कौन दिया? मतलब 1/4 हिस्सेदारी जो दिया जा रहा है C को, उसने इस समय में परिस्थिति ऐसा है कि A बोला कि ठीक है, आपको जो हिस्सा नए फर्म में जो मिलने वाला है उसमें मैं आपका जो हिस्सा प्राप्ति हो रहा है उसका आधा भाग मैं दे दूंगा। और B बोला
कि आपको जो 1/4 हिस्सा मिल रहा है उसका मैं जिस प्रकार से ए दे रहा है उस तरह से मैं भी आधा हिस्सा दे दूंगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ 1/8 हो जाएगा और 1/8 हो जाएगा श्योर। अब इसमें से परिस्थिति आता है क्या कि सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अंडरस्टैंड? Is it clear? Calculation of new profit sharing ratio for A, for B and last partner, it means new partner. For A का old ratio हो गया 5:8, 3:8 and 1/4 into 1/2, it means 1/8 plus 1/8, तो 8 हो गया, 1 plus 1 it means 2/8, result will be 1/4। ओके, 1/4 आ गया। अब 1/8 जो है से ए दे रहा है किसको? सी को, तो इसका निश्चित है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों में हम 1/8 घटा दिए थे, 5 - 1 अर्थात 4/8, 8 3 - 1 अर्थात 2/8। अब देखिए यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो हर टाइप में जब सवाल आ रहा है सब में सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। यहाँ रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता, कभी कुछ पार्ट को कुछ शेयर किसी में घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तरस ना रहा है क्या, यहाँ पर ए और बी बोला कि सी को जब भी ज्वाइनिंग करेंगे तो आधा का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आधा का जिम्मेवारी बी लेता है, ए और बी दोनों मिला के। तो 1/8 1/8 दोनों को घटा दिया जाएगा, वह हमारा नया रेशियो निकलेगा। और जब ए और बी आधा आधा दे देगा तो 1/8 इसको मिला और 1/8 बी से मिला, तो हो जाएगा इसका 2/8, यानी शॉर्ट रेशियो में निकालेंगे तो 1/4 आ जाता। तो न्यू रेशियो के रूप में हम अगर लिखना चाहते हैं तो 4/8, 2/8 और 2/8 यहाँ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/4। तो 4:2 अर्थात निकल गया कितना, 2 एकम 2, 2 2 2:1:1। ये हमारा न्यू रेशियो निकल गया। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोग स्वतः आप समझ सकते हैं इस चीज को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, फॉर एक्स एंड फॉर वाई दो ही पार्टनर का निकलेगा। तो ओल्ड रेशियो हमारा 5:3 दिया हुआ, 5/8 और 3/8 माइनस न्यू रेशियो हमारा 2 1 3 और 1 4, 2/4 और 1/4। एलसीएम निकालते हैं 8, तो 5 - 4, तो 1/8 निकल जाएगा इसका। और यहाँ पर भी एलसीएम 8, तो 8 3 - 4 दूना 8 मतलब 1/8, तो 1/8 और 1/8 इट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 1:1। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन में क्या बोलता है तुम्हारा कि द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी, यहां पर बोला हुआ है क्या कि बैलेंस शीट में आपका दिया हुआ है, ए का पूंजी दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है। ये स्क्रीन में आपको मैं शो कर देता हूं थोड़ा देर के लिए शो कर। इस तरह से बैलेंस शीट दिया हुआ है और बिल्डिंग में दिया हुआ है इस प्रकार से। ये हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे बाद में, लेकिन आप पहले सवाल समझ जाइए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। सी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपया लाएगा, ठीक है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है। अधिलाभ के मशीन, फर्नीचर और स्टॉक पुनर्मूल्यांकन किया गया है, 30,000, 12,000 और 8,000 पर किया गया है। उपरोक्त सूचनाओं से आप प्रविष्टियां करें। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है क्या चीज कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, देखते हैं क्या परिस्थिति आता है इसी को। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट की तरह प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से
सबसे पहला देखते हैं कि मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक का रिवैल्यूएशन किया गया 30,000। तो मशीन हमारा वैल्यूएशन है 35,000 और आज के तारीख में 30,000 हो गया। तो हमारा यहाँ पर मशीन में 5,000 रुपया का कमी आया, मैंने रिड्यूस कर गया वैल्यू। 5,000 हमारा नॉमिनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने लॉस हमारा हो रहा है, इसलिए हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे इसको। अब आज की तारीख में फर्नीचर का मूल्य हो गया 12,000, लेकिन फर्नीचर पहले का कितना था 15,000। तो इसका मतलब फिर वही सिस्टम आ गया, फर्नीचर में भी हमारा 3,000 रुपया का नुकसान हुआ। 15,000 में 3,000 का नुकसान हो गया। हम अगर समझने के लिए हम लिख सकते हैं 15,000 माइनस 12,000, तो 3,000 हो गया। अब इसमें अगला बोलता है स्टॉक हमारा दिया हुआ 10,000 और आज के तारीख में हो गया 8,000। तो फिर यहाँ पर स्टॉक में हमारा कितना हो गया 2,000 रुपया का नुकसान हो गया। तो टोटल हमारा नुकसान कितना हो गया 10,000। फायदा तो कुछ रहा नहीं, तो टोटल को हम जोड़ते हैं और खाते को बंद करते हैं। तो 10,000 हमारा यहाँ पर हो गया, ये हमको निकल गया बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी किस अनुपात में निकलेगा, पुराना अनुपात में। तो पुराना अनुपात कौन सा है, पुराना अनुपात कौन सा है 5:3, मैंने 5/8 और 3/8। तो 10,000 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 8 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है 8 2 8 16, मैंने 1250 को अगर करते हैं तो 3750 रुपया ये वाला, अब 5 से करते 5 12 1, मतलब ये आ गया 6,250 रुपया। इसको लॉस हुआ ए को, और बी को नुकसान हुआ 3750 रुपया। अब यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। गुडविल हमारा दिया हुआ है कितना, ये पता नहीं चल रहा है, टोटल जोड़ करके दिया हुआ 30,000 पूंजी और ख्याति के रूप में। लेकिन यहाँ पर लास्ट में बोला हुआ है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तुम्हारा 8,000 और गुडविल हमको निकल जाएगा, इसमें गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 8,000 हमारा दिया हुआ और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, अर्थात 8 से 24,000 रुपया हमारा गुडविल आया। 24,000 रुपया हमारा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया गया। तो ये 24,000 रुपया जो हमारा दिया हुआ है, ये पूरे फर्म का गुडविल ऑफ द फर्म निकला, गुडविल ऑफ द फर्म 24,000। अब इसमें से हिस्सेदारी किसका था, 1/4 सी को दिया जा रहा था, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल 24,000 का 1/4 अर्थात निकल गया 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, मतलब 6,000 रुपया इसका गुडविल निकल जाएगा। अब इसमें निकालना हमको क्या चीज है, अब इस साइड में हम थोड़ा सा कैसे हम आपको बता दूं, इस साइड में हम देखते हैं कहां पर मैं लिख दूं, मिटा दूं इसको, इस साइड में अगर करते हैं हम तो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, हम थोड़ा सा रफ वर्क टाइप में इधर हो जा रहा है, पूरा फ्रेश नहीं आएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
कैमरे को थोड़ा सा इस साइड करते हैं। अब इसमें से सबसे पहला इस जगह पर आइए आप। सबसे पहला बोला क्या कि कैपिटल के रूप में 30,000 रुपया और गुडविल के रूप में मिला करके है, जिसमें से हम क्लियर हो गया कि गुडविल हमारा 6,000 है, तो ये लाया जाएगा कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग कैश ब्राउट इन एज कैपिटल एंड गुडविल। ओके, तुरंत हो जा रहा है। 30,000 रुपया के जगह पर आपको 24,000 रुपया निकल, 6,000 रुपया गुडविल के रूप में निकल गया और 24,000 रुपया कैपिटल के रूप में निकल गया। ये दोनों मिला के 30,000 हो गया। अब इसको बांट दिया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ओके, टू वाइज कैपिटल अकाउंट being amount of goodwill transferred to old partners capital account। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया का बंटवारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आधार पर 1:1 अर्थात हो गया 3,000 इसका और 3,000 इसका। अब अगला जर्नल क्या हो जाएगा? ये लॉस वाले एंट्री का रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। लॉस वाला जितना है 5,000 और उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट 3,000 और स्टॉक हमारा निकल गया 2,000। अब यहां पर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस ऑन वेरियस एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक एंट्री और है, बस हो गया समाप्त। बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब इस सब मिला करके 10,000 रुपया हो गया। अब इस प्रॉफिट हम जो दिखाए हुए हैं ये रिवैल्यूएशन ऑटोमेटिकली क्रेडिट में चला जाएगा और लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being loss on revaluation account transferred to partners capital account। ओके, ये आपको काफी मेहनत के साथ में बोर्ड में लिख रहे हैं। आपको 10,000 ये हो रहा है, 6250 और 3750 ये दोनों को मिला करके। अब इसको देखिए, थोड़ा सा वक्त कम है, इस वजह से समराइज करके मैं बता देता हूं कि जो सवाल आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये रेड मार्कर से थोड़ा सा पॉइंट आउट करते जाएंगे। 29B में दिया हुआ है कि A और B जो है तो इन लोग आपस में एक साझेदार है। उन लोग महसूस किया क्या कि C को ज्वाइनिंग किया जाए और उसको 1/4 का हिस्सा दिया जाए। C भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपके बिजनेस में मैं शामिल होना चाहता हूं और 1/4 का हिस्सेदारी मैं लेना चाहता हूं, अर्थात जितना प्रॉफिट होगा सबसे पहले हमको 1/4 हिस्सा मिल जाने चाहिए। तो ये 1/4 हम, अब A और B सोचा क्या कि जब 1/4 C को देना है लाभ में हिस्सेदारी, तो इसको कैसे कैसे वहन किया जाता। चलो आपस में हम लोग बराबर बराबर इसको हिस्सेदारी दे देंगे। बराबर कहने का मतलब है 1/4 का 1/2 और प्लस 1/4 का 1/2। इट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि 1/8 प्लस 1/8 क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रैक्शन में, आपको पता है ये चीज। द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा वर्णन करते आ रहा हूं उसी अनुसार से इसको निकालना है। फॉर ए 5/8 माइनस 1/8, फॉर बी 3/8 माइनस 1/8, और फॉर सी 1/8 और 1/8 दोनों का जुड़ जाएगा। तो कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 2:1:1 आ जाएगा ये न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला जो है उसमें एक्स और वाई का फॉर्मेट पर निकालेंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ जाएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करते हैं इस चीज को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि हम लोग जैसा कि पहले भी जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट लाइक एज एन नॉमिनल अकाउंट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इन दिस क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000 रुपया का नुकसान हुआ और स्टॉक में 2000 रुपया का नुकसान हुआ, टोटल लॉस हुआ हमारा 10,000। इट मीन्स हुआ कि लॉस ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, टोटली आइटम्स आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब 10,000 का टोटल नुकसान हुआ, इस नुकसान में इधर फायदा किसी प्रकार का नहीं है तो एक टोटल पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा पुराने अनुपात में, पुराने साझेदारों के बीच में। तो लिखे हुए हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। 10,000 को बांट देंगे 5/8 और 3/8 में अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। अब कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल कैसे निकालेंगे, वहां दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट आपका वर्णन किया हुआ 8,000 क्वेश्चन पर। और गुडविल का हम लोग पहले चैप्टर में जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे उस समय हम आपको बताए हुए हैं कि गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आता है। ये आइटम कहां से आएगा, 3 कहां से आया, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन से आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। तो 8,000 गुना 3 बराबर 24,000 हो जाएगा। अब ये पूरे फर्म का गुडविल निकला 24,000 रुपये पूरे फर्म का। तो सी जो ज्वाइनिंग किया हुआ है आज के तारीख में उसकी हिस्सेदारी दिया हुआ है 1/4, तो 24 सी शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में सी के हिस्सेदारी कितना होगा, 24,000 में 1/4 निकालेंगे तो 6,000 रुपया। अब इसको जर्नल एंट्री हम करते हैं तो कैश अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब 30,000 टोटल दिया हुआ है 31,000 रुपया, उसमें से 6,000 रुपया जब गुडविल निकल गया तो ऑटोमेटिकली इसका कैपिटल 24,000 रुपया निकल जाएगा। तो ये कैश को हम डेबिट क्यों नहीं लिखे, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, द डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिजनेस का खाता में बन रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है उसको 30,000 रुपया जो पूंजी के रूप में 24,000 है और प्रीमियम के रूप में 6,000 रुपया है। तो ये 24,000 रुपया जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये पूंजी के रूप में थे, ज्यों का त्यों ये रह जाएगा भविष्य के लिए, सी का पार्टनर के लिए। और प्रीमियम जो आता है 6,000 रुपया, वो 6,000 रुपया इसको किसको मिलेगा, तो ये पुराने साझेदारों को मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आधार पर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, 6,000 में ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3,000 रुपया का मिल जाएगा। अब इसको लिखें बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में तुम्हारा, लास्ट नहीं एक एंट्री और है कि रिवैल्यू इसका कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। ये टोटल लॉस का आइटम तुम्हारा 10,000 रुपया चला गया और जो प्रॉफिट वाला जो आइटम हुआ वह हमारा एज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 आ गया। ये आपका जर्नल एंट्री भी करना रहता है और आपके गुडविल भी वर्णन हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालने के लिए आपने सीख लिया और न्यू रेशियो भी सीख लिया, ओल्ड रेशियो। तो जैसे आप स्मरण हमेशा रखिएगा इस बात का कि कोई भी चीज पुराना चीज रहेगा तो पुराना अनुपात में निकाला जाएगा, नया चीज रहेगा तो नया अनुपात में निकाला जाएगा और ख्याति का बंटवारा रहेगा। तो चूंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे हैं इसलिए त्याग अनुपात का वर्णन होता है, लेकिन जब हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे तो वहाँ गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ख्याति का बंटवारा होता है या तो त्याग अनुपात में होता है या लाभ प्राप्ति अनुपात में होता है। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, इसलिए इस पर थोड़ा सा गहराई से अध्ययन कीजिएगा। जब भी क्लासेस ऑफ हो जाती है उसके बाद में जो वीडियो जाता है यूट्यूब में उसको आप बढ़िया तरीके से देखिए और एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके देखिए अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में ये चीज आ जाएगा। क्योंकि हम आपको क्लास लेने के बाद में यूट्यूब में डालने की कोशिश करते हैं ताकि उसको रिपीटेशन क्वेश्चन का होता रहे और धीरे धीरे यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ऐसा आपको महसूस होगा कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे करते 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 आपका अकाउंटेंसी कुछ दिनों के बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा।